आप इस बात को तो मानिए कि इलेक्शन हो रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम तर तनकीदें थी, तमाम तर ये बातें थी कि शायद मुलतवी हो जाएं और या ना हो, डिले हो जाएं, लेकिन एक प्रोसेस तो चल रहा है। 100% नहीं, लेकिन 60-70% चीजें आगे की तरफ तो जा रही हैं, जैसे सज्जाद मीर साहब ने कहा। यकीनन 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 हमें तो मैं समझता हूं हर घंटे कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अब जो है तकरीबन 8 घंटे 15 मिनट बचे हैं, अब वोट शुरू हो जाएगा, वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जिन सर्कमस्टांसेस और सिनारियो से पाकिस्तान पिछले 1-1.5-2 सालों में गुजरा है। जो पीडीएम की हुकूमत आई, तारीख की सबसे लंबी निगरान हुकूमत आई, तारीख की सबसे ताकतवर निगरान हुकूमत आई, तारीख की सबसे ज्यादा कर्जे निगरान हुकूमत ने लिए 4000 अरब के लोकल बैंक से। यकीनन तारीख साज वक्त तो है काशिफ, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ये तारीख उस वक्त तक रकम नहीं होगी जब तक सारे वोटर्स निकल के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूं कि आज की रात है इसलिए कि लोग अगर चाय ढाबे पर अपनी संगत, अपनी कचहरी, अपनी बैठक पर बैठे तो वो एक दूसरे से सवाल जरूर पूछे कि वोट किसको दोगे। दोगे जरूर ना, ऐसा तो नहीं कि वोट नहीं दोगे। मैंने अभी सना फैसल से पूछा और उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगी, तो मेरे करंट लगा कि मेरे साथ बैठी हुई और मैं इनको अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया कि वोट इनके लिए देना कितना जरूरी है। तो जो लोग अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे होंगे वो भी कन्विंस नहीं हुए होंगे। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो समझिए कि सब कुछ फेल हो गया। अगर उन्होंने वोट दिया, अगर ये 12,85,90,000 वोटर निकलकर अपनी जिम्मेदारी निभा दें। हुक्मरानों को तो हम रोज उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं, गटर नहीं खुल रहे, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी के वक्त बोलते हैं छोड़ो यार, कौन दे वोट, फायदा ही नहीं है। ये सबसे गलत नैरेटिव है, ये सबसे गलत तरीकेकार है जो हमारे पाकिस्तानी अपनाते हैं। मैं कहता हूं वोट किसी को भी दें, चले दें जरूर, स्पेशली जो 2,10,00,000 वोटर हैं जिनको अभी शनाख्ती कार्ड मिला है, नौजवान है, पहली बार वोट देने की उनको इजाजत मिली है। वो आई एम श्योर बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम अपने वोट से अपने मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हैं। वैसे तो हम कुछ कर नहीं पाते, मुल्क से बाहर जाने का सोचते रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ना कहिए, चलिए लोग बोलेंगे पीटीआई वाले बन गए हैं, लेकिन मुल्क में रेवोल्यूशन, इनकलाब आना चाहिए, क्योंकि मुआशी तौर पर हम तबाह बर्बाद हैं। जी ठीक, जी ठीक। जवेद सदीक साहब, बहरहाल एक इलेक्शन हो रहा है, प्रोसेस था, बहुत सारे लोगों को तहफुजात थे। सर कल इलेक्शन है, क्या कहिएगा कि कम से कम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुस्बत सोच ने इस तरफ चीजों को लेके तो आए ना, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कहता हूँ कि इलेक्शन के बारे में बड़ी अफवाहें थी, क्या साराइयाँ थी, एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। हत्ता कि इस फरवरी के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, इट्स ए गुड साइन। लेकिन मेरे ख्याल में सियासतदानों का और सियासी जमातों के लीडरों का इम्तहान शुरू होगा इलेक्शन के बाद कि वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह असेंबली को चलाते हैं, क्या एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबां होंगे या एक दूसरे की मुखालफत करते रहेंगे या मुल्क को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। खासतौर माशी मसला जो कि लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, उसके लिए कोई जॉइंट या मुश्तरका स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो इस इलेक्शन का पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मस्बत फायदा होगा। जी डॉक्टर इरफान शरीफ साहब, प्रोसेस कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन तक हम पहुंच गए, जैसे भी थे, जो भी बातें थी, जो भी चीजें थी। क्या समझते हैं ये पॉजिटिव अप्रोच जो है यही मुल्क की आगे खुशहाली की तरफ लेके जाएगा हमें, जैसे सज्जाद मीर साहब ने जिस नुक्ते का आगाज किया, इस पर क्या कहिएगा सर? जी, समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दुनिया भी देख रही है और हमारे अंदर भी, पाकिस्तान में भी, जो इवन आप अवाम को देखें, आज से चंद रोज कबल तक या 1-1.5 माह पहले तक लोगों का ओपिनियन कुछ और था। आज लोग कहते हैं कि यार इलेक्शन तो हो, प्रोसेस हो तो सही, जिसने जीतना है जीते, आए और आके कम से कम हमारे इश्यूज एड्रेस करे। महंगाई का मसला है, बाकी इश्यूज हैं, तो मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव मूव है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इलेक्शन कल है इंशाल्लाह ताला और इसका नतीजा जो भी निकलेगा, मेरा ये ख्याल है कि आने वाले जो 2-3 साल हैं, 4 साल हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे और उनमें चीजें बेहतरी की से आगे बढ़ेंगी। जी डॉक्टर असद अशरफ साहब, इलेक्शन तक हम पहुंच गए, कल पोलिंग डे है सर, सारी एफर्ट को इलेक्शन कमीशन हो, सियासी जमातें हो, मीडिया का रोल हो, इदारों का रोल हो, सर क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए सबसे ज्यादा तो ये है कि उन लोगों को मायूसी हो रही जो पिछले कई माह से ये
पैगाम दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है नहीं होंगे और बहुत सारी बातें नेगेटिव फैला रहे थे। और आज सुबह उन्हें जवाब मिल जाएगा जब पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन को सजेशन दे रहे हैं, रोज टीवी पे बैठी होती है, उस वक्त दिया करें ना कि कैदी को एक हफ्ता पहले या जब भी है वोट 100 पे। इस वक्त तो वो इदारे का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके जवाब भी नहीं दे सकता। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल करने की बात है। सबसे अच्छी बात जो ये हो रही है कि कल पाकिस्तानी कौम को ये वोट डालने का हक जो है वो आ रहा है और अपने मर्जी की हुकूमत चुनने का, जो कि उनकी पिछले कई मैं कहूँगा धरनों से जो है वो उनकी जिंदगी अजीरन हुई है पॉलिटिकली, और उनको जो है अनसर्टेनिटी थी पूरे पाकिस्तान के उसके प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में और पॉलिसीज में, हर तरह की जो है घरों में ये मायूसियां थी। तो वो पाकिस्तानी कल शाम को एक खुशी महसूस करेंगे कि पाकिस्तान एक जमहूरी डेमोक्रेटिक और खुद चलने वाला इकोनॉमी को सही करने वाले लोग आ रहे हैं जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फिर उसी तरह होगा जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से स्टार्ट होगा। जी